बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी करी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतने मज़े की करी पकौड़ा आज से पहले आपने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बनाना बहुत आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद प्याज ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया है। हाफ कप बारीक चॉप की हुई पालक ऐड कर दिया है। एक अदद आलू ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। 1 कप अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। अगर आपको बेसन कम लगे तो फिर आप बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और काफ़ी लोग कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। अगर आपने घी का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल जो है गरम हो गया है। अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। इतने मज़े की करी पकौड़ा आज से पहले आपने नहीं खाया होगा। रेसिपी बनाना नहायत आसान है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ इजी रेसिपी शेयर करूं, ताकि जब आप भी उसे बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। नीचे वाली साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 9 से 10 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से हम सब पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप पकौड़े लाजमी बनाकर तैयार कीजिएगा। इस तरह पकौड़े बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैं ऑयल में से निकाल लूँगी। हाफ कप मैंने बेसन ले लिया है, बाउल में ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूँगी। मैं मेजरिंग कप की हेल्प से मेजर करके ऐड कर रही हूँ। मेजरिंग कप नहीं है, नॉर्मल घर में कोई सा भी कप है उसे मेजर करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप क्वांटिटी यही रखिएगा। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। हाफ टी स्पून ही धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके भी हम इसे 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस ऑयल से हमने पकौड़े फ्राई किए थे उस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम वही ऑयल ले लेंगे, बाकी हम तड़के के लिए रख देंगे। ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2
2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। अब इसमें हाफ बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। 1 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। 3 से 4 मिनट अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। हाफ टी स्पून अब इसमें कलौंजी और हाफ टी स्पून ही इसमें मेथी दाना ऐड कर देना है। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब हम इसमें बेसन वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। बेसन वाला मिक्सचर जो है मैंने ऐड कर दिया है। अब 10 से 15 मिनट इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। 10 से 15 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और यह थिक होना भी स्टार्ट हो गया है। हल्दी ऐड करने से देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। ये बैटर जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी जो हमने पकोड़े बनाकर तैयार किए थे, अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी बनाकर तैयार की और आपकी रेसिपी कैसी बनी। पकोड़े जो है ऐड कर दिए। अब हम 2 से 3 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। जितने ये दिखने में अभी से मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। रेसिपी बनाना बहुत आसान है और ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। बनाना इसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 5 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। जिस ऑयल में पकोड़े फ्राई किए थे वही ऑयल ले लिया है। 2 अदद करी पत्ते ऐड कर दिए। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। 6 से 7 अदद गोल लाल मिर्ची ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा, इससे कड़ी में फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का आ जाता है। तड़का जो है बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तड़का जो है मैंने ऐड कर दिया। अब हम 5 मिनट के लिए दोबारा इसे कवर करके रख देंगे। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार सी करी पकोड़ा बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। बहुत ही ज़्यादा इजी आज मैंने आप लोगों के साथ करी पकोड़ा की रेसिपी शेयर की है। बनाना इसे बहुत आसान है। जितने ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। आज से पहले आपने इतने मज़े की करी पकोड़ा कभी भी नहीं खाए होगी। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप इसी तरह से करी पकोड़ा बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतने मज़े की है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।